अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और मैं इस पर गूगल क्रोम पर फिर मौजूद हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स आ चुकी हैं। तो गूगल क्रोम अगर आप मोबाइल पर हैं तो उसको पर सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर है तो उसको पर सर्च कर सकते हैं। ईमेल लिख लीजिए www.hr1384.com.pk। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इसमें का इंटरफेस आएगा। गवर्नमेंट की जॉब है ये, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की HR1384 में हर किस्म की जॉब है। अंडर मैट्रिक से लेके आपको मैट्रिक की पोजीशन, आपको यहाँ तक कि इस पे मास्टर्स और ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स की भी जॉब है। तो ये एक फॉर्म आ जाएगा इसके सामने आपके, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड वाले पे मैं जाके अप्लाई करूँगा। डाउनलोड कर लेता हूँ पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट है। इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और आईटी की फील्ड के लिए भी इसमें एडवर्टाइजमेंट है, करियर अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है अगर आप इन चीज़ में क्वालिफाई करते हुए। तो इसको मैं तरीका बताऊँगा कि हर पोस्ट के लिए आपने किस तरह आपने अप्लाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैट्रिक बेस है, लेकिन आपके पास अगर नर्सिंग का डिप्लोमा है तो आप नर्सिंग का, अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का OTT का डिप्लोमा है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये लास्ट वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके लिए मैट्रिक मांगेगी या सेकंड डिवीजन भी है, चल जाएगी। तो उसके ऊपर 5000 कीवर्ड्स पर आवर लिखने चाहिए आपको। और ये सारी कैटेगरी ये पढ़ लेनी है आपने इसकी। और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई है, कोई किसी किस्म को आपने डाक नहीं सेंड करनी, उसी वक्त ही आपकी वो चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। और मैंने भी इसमें अपने अप्लाई किया हुआ, उसी वक्त ही मेरे मैसेज आ चुका था HR1384 से कि आपकी चीज़ें सबमिट हो चुकी हैं। और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो आपको SMS, शॉर्ट लिस्ट हुए तो आपको हम SMS या ईमेल से भेज सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपने एडवर्टाइजमेंट में खोली थी, इसके आगे अप्लाई और डिटेल लिखा आ चुका है। और हमने IT के लिए लास्ट टाइम किया था, तो IT के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में लास्ट पे जाके 50% मार्क्स सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ हो गई मैट्रिक भी, सेकेंड डिवीजन 50% मार्क्स। और यहाँ अप्लाई मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर आपने लिखना होगा और फिर आगे ये वेबसाइट आपको लेकर जाएगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये वेबसाइट आगे आपको नहीं लेके जाएगी, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपको अपना ID कार्ड नंबर याद होना चाहिए। मुझे तो अपना ID कार्ड नंबर याद है, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप अपने ID कार्ड पे दोनों साइड पे लिखा होता है, आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर लिख के जब आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने अब अपना ID कार्ड लिख दिया है, अब इसने ओपन कर लिया, वेलकम। फिर आगे हमारा ID कार्ड नंबर है। इंपॉर्टेंट टिप ये दी है कि सारा सबमिट करने के बाद ओके करना है आपने। अगर वो ओके होता है तो तब आपकी चीज़ें, अगर कोई ओके नहीं होती तो उसका मतलब है कोई चीज़ आपने उसमें मिस की है। और ये कह रहा है कि अगर आपके पास दरख्वास्त जमा नहीं हो रही तो दूसरे इंटरनेट की कोशिश करें, जोंग फोर्ज इस्तेमाल करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है तो टेलीनॉर, PTCL जो दूसरे ज़रिए हैं उसके ज़रिए आप सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर ये फॉर्म है जो आप दूसरे डॉक के ज़रिए उनकी तरफ भेजते थे, तो अभी ऑनलाइन है। इसमें आपने अपना नाम लिखना होता है, अपना जेंडर लिखना होता है कि मेल फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। और फिर आपने एकेडमिकल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। आपने अपने वालिद का, अपने योर फादर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इसके अंदर आपने अपने वालिद का भी आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है, अपनी मदर का भी आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, उनका सेक्ट लिखना है, उनका रिलीजन लिखना है। अपनी चीज़ें तो लिखनी है, फैमिली की चीज़ें भी इसके ऊपर आपने पुट करना है। फिर आपने जब एकेडमिकल इन्फॉर्मेशन में मैट्रिक कब किया, मैट्रिक की आपने किस डेट को आप अपीयर हुए, क्या मंथ था और किस ईयर में, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। और रिलीजन अपना लिखना है, अपना स्टेट लिखना है। और उसके अंदर पिक्चर भी अपलोड करनी है। पिक्चर आप ऐसे अपलोड कर सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर मोबाइल पर खींच लें, ठीक है, और डिवाइस के अंदर डाल लें। तो डिवाइस के अंदर डाल के आप वहाँ से अपनी डिवाइस में जाके सेलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर का साइज़ होकर 200 KB से कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिक्चर डाली थी वहाँ पे मेरा इशू कर रहा था। इशू में मेरी जो पिक्चर थी वो 238 KB थी, तो उसने कहा कि 200 KB तक। फिर आप ऑनलाइन उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिड्यूस लिखें आप, पिक्चर रिड्यूस साइज़ ऑनलाइन, तो वहाँ पे जाके आप अपलोड करें और उसको 1 by 1 करें पिक्चर को, तो वो आपकी रिड्यूस साइज़ पे आ जाएगी। तो इस तरह मैंने अपलोड किया इसको। और फिर मदर नेम, ID कार्ड नंबर, सारा कुछ डाल के, एकेडमिकल इन्फॉर्मेशन डाल के फिर मैंने इसको ओके किया। और फिर ओके करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुकी है। अगर शॉर्ट लिस्टेड आप हुए तो आपको SMS कर दिया जाएगा, या ईमेल से आपके ईमेल पर SMS किया जाएगा। तो यही थी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह।